रिया तू आ गई? हाँ मम्मी, और इस बार तो पूरी गर्मी छुट्टी मैं यही बिताने वाली हूँ। आजा चिंकी बेटा, जल्दी से आजा अपनी नानी के पास। नानी कौन है मम्मी जी? बहू रिया और चिंकी आई है। चल जल्दी अंदर बेटा, बहुत गर्मी हो रही है। अरे बेटा बैग लेकर कहाँ जा रही है? यही रहने देना, बहू ले आएगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, भाभी को क्यों परेशान करना, मैं ले चलती हूँ ना। अरे बेटा इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, छोटा सा तो बैग ही है, ले आएगी बहू। बहू बैग हॉल रूम में है, आते वक्त ले आना। ठीक है मम्मी जी। जल्दी से मैंगो शेक बना देती हूँ। रिया चिंकी को लेकर आराम कर तू, मैं देखती हूँ किचन में बहू क्या कर रही है। देखो मम्मी, भाभी को ज्यादा परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत गर्मी है। ठीक है, लेकिन तू कौन सा हमेशा आती है, इतने दिनों के बाद तो आई है। चिंकी बेटा तू क्या खाएगी? जो भी खाएगी बोल, मैं मामी से बनवा देती हूँ। नानी मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। ठीक है चिंकी बेटा, मैं तेरी मामा से कह दूंगी जो तुझे पसंद हो, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट सब मंगवा दूंगी तेरे लिए। और बता मिठाई भी खाएगी? रिया अगर तुझे भी कुछ इच्छा हो खाने की तो बोल देना, रोहन को बोल दूंगी वो बाहर से लेता आएगा। नहीं मम्मी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर का कुछ खाने का। और हाँ, चिंकी को भी बाहर का ज्यादा कुछ मत देना मम्मी, पिछली बार इसकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे तबीयत खराब तो बच्चों का मौसम के वजह से हो जाता है। अच्छा चल तू आराम कर, मैं अभी आई किचन से। मैंगो से रिया और मम्मी जी पी लेंगे और मैंगो चिंकी खा लेगी। अरे बहू तू अभी तक यहीं खड़ी है? बस मम्मी जी, दीदी के लिए शेक बनाई थी, बस वही देने जा रही थी। मम्मी जी मैंने आपके लिए भी मैंगो शेक बना दिया है। बहुत अच्छा क्या बहू, जा रिया को दिया, मैं आ रही हूँ, मैं वही पी लूंगी। सुन बहू, रिया भी मेरे कमरे में है, उसे अपने कमरे में ले जा, जब तक वो यहाँ रहेगी उसी कमरे में रहेगी, क्योंकि तेरे कमरे में एसी है। मम्मी जी रिया मेरे कमरे में रहेगी तो मैं कहाँ रहूंगी? बहू एक हफ्ता तू गेस्ट रूम में सो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रिया इतने दिनों बाद आई है, तेरी समझ में बात नहीं आती? मम्मी जी मैं गेस्ट रूम में सोने की बात से मना नहीं कर रही, लेकिन वहाँ की एसी भी खराब है और पंखा भी खराब है, अब आप ही बताओ मैं कैसे सोऊंगी? ठीक है मैं रोहन से कह दूंगी, वो ऑफिस से आता वक्त मैकेनिक को भी ले आएगा। अब जा जल्दी से, रिया इंतजार कर रही है, उसे आम और शरबत दिया। जी। और हाँ रिया से पूछ भी लेना कि उसे क्या खाना है रात को, जो उसे पसंद हो वही बना देना। जी मम्मी जी मैं वही बना दूंगी। वो एसी का कमरा नहीं छोड़ना चाहती? अरे क्या हुआ अगर 2 दिन रह लेगी रिया उस कमरे में तो इसके तो मुंह ही बन जाते हैं। मामी या नानी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत परेशान करती हो सबको। रिया चिंकी से ऐसे क्यों कह रही हो? अरे नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसे समझा रही थी। ये चिंकी का नानी घर है और सितानिया यहाँ नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? भाभी अब क्यों परेशान होने लगी, आवाज लगा दी होती मैं आ जाती किचन में। अरे नहीं रिया आप ये कैसी बातें कर रही हो, इतने दिनों बाद आप आई हो और मैं आपसे काम करवाऊं? देखो भाभी मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई हूँ, मैं आपकी काम में मदद भी करूंगी और मना मत करना। ठीक है वो सब बाद में देखी जाएगी, पहले आप चिंकी को मैंगो दो, वो इंतजार कर रही है। जी भाभी। पहले वो मैंगो खाऊंगी मैं। भाभी आप भी बैठिए ना। नहीं रिया अभी तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। खाने में क्या बना रही हो भाभी? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी जी ने कहा है आपसे पूछ लेने के लिए आप क्या खाओगी रात में, मैं वही बना दूंगी। अरे नहीं भाभी मेरी पसंद नापसंद की कौन सी बात हो गई, बहुत गर्मी हो रही है, कुछ हल्का ही बनाइएगा। मामी मुझे आपके हाथों की कस्टर्ड वाली खीर खानी है। ठीक है चिंकी, मैं आपके लिए अब भी कस्टर्ड वाली खीर बना कर लाती हूँ। अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। सुन इडली की तैयारी कर, मैं आज रिया की पसंद की इडली बनाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं सारी तैयारियां कर देती हूँ। और हाँ बादाम वाली और नारियल वाली चटनी, ये दोनों चटनी तू बना के रख देना। और सुन ले एक बात कान खोल के, जब तक रिया यहाँ रहेगी बिना उससे पूछे कुछ भी मत बनाना, उसकी जो इच्छा हो वही तू बनाना। मम्मी जी क्या है बहू तेरे हाथों में? मम्मी जी रिया कह रही थी चिंकी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने चिंकी के लिए दलिया बनाया है। नहीं मामी मैं दलिया नहीं खाऊंगी, मैं दलिया नहीं खाऊंगी, नानी ने मेरे लिए चिप्स लाया मैं वही खाऊंगी। नहीं चिंकी बेटा जिद नहीं करती, आपकी तबीयत खराब है ना, दलिया खा लो फिर आप चिप्स खा लेना। नहीं मम्मी मैंने बोला ना मुझे दलिया नहीं खानी। चिंकी बेटा मामा गुस्सा हो जाएंगी। अरे जब वो बच्ची कह रही है उसे नहीं खाना दलिया तो क्यों जिद कर रही है तू? मम्मी जी रिया मॉल जाने से पहले मुझे कह कर गई है कि चिंकी को दलिया खिला दूं। मैं समझा दूंगी रिया को, तू जा यहाँ से दलिया लेकर।
अच्छा किया नानी जो आपने मम्मी को वापस भेज दिया, मुझे नहीं खानी थी दलिया। मुझे पता है ये चिंकी बेटा चिप्स खाएगा, है ना? मम्मी बहुत गंदी है, हर वक्त मुझे दलिया ग्रीन वेजिटेबल्स सब खिलाती रहती हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है नानी। अरे बेटा तू परेशान क्यों हो रही है? जब तक तू मेरे पास है ना, तेरा जो मन करे वो खाना। भाभी क्या बात है रिया, आप गुस्से में क्यों हो? भाभी मैं आपको कहकर गई थी ना कि चिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे दलिया खिला दीजिएगा, और आपने क्या किया? उसे चिप्स खिला दिया। यकीन मानिए रिया, मैं दलिया लेकर गई थी लेकिन चिंकी खाने से मना कर रही थी, और मम्मी जी भी कहने लगी कि जब उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है। जब आपने उसे चिप्स खिला ही दिया था तो खाना कैसे खाती? नहीं रिया, मैंने चिप्स नहीं दिए चिंकी को। आपके जाने के बाद मम्मी जी उसे बाहर ले गई थी और वहीं से दिला कर लाई हैं। अब रहने दो भाभी, जब पकड़ी गई चोरी तब कह रही हूँ मैंने नहीं दी, मम्मी ने मुझे सब बताया है। क्या हो गया रिया बेटा, इतने गुस्से में क्यों है तू? देखो ना मम्मी, मैंने भाभी से कहा था कि चिंकी को दलिया खिला देना, लेकिन नहीं, भाभी ने तो उसे चिप्स खिला दिया। अब देखो उसकी तबीयत और खराब हो गई। मम्मी जी आपने तो देखा था ना कि मैं चिंकी के लिए दलिया बना कर ले गई थी, चिप्स मैंने नहीं खिलाए हैं मम्मी जी। रिया मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ लेकर गई तो थी, लेकिन इतना देर कर दिया था तूने कि उसे भूख लग गई थी और उसने चिप्स खा लिया था पहले ही। अगर तुझसे समय से नहीं बन पा रहा था तो मुझसे कह दी होती, मैं बनाती थी चिंकी के लिए दलिया। मम्मी अब मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, मैं कल ही जा रही हूँ अपने घर। अरे रिया तू ऐसे कैसे जाएगी? तूने तो 15 दिन का कह कर आई थी यहाँ, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी अभी। बस मम्मी मुझे और रोकने की कोशिश मत करो। रिया रुक जाना बेटा, वैसे भी बहू से गलती हो गई है और तू बहू की गलती की सजा मुझे क्यों दे रही है? नहीं नहीं मम्मी, अब आप मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं यहाँ रुकने वाली हूँ। मम्मी आप बैग लेकर कहाँ जा रही हो? चिंकी मैं तुझे भी तैयार कर देती हूँ, हम लोग वापस घर जा रहे हैं। लेकिन आपने तो कहा था मम्मी कभी और रुकेंगे, फिर आज ही क्यों जा रही हो मम्मी? हाँ मैंने कहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने कहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मामी लेकिन मम्मा। अरे रिया छोड़ ना, क्यों एक ही बात को लेकर बैठी है? और कुछ दिन की ही तो बात है रिया, रुक जाना, फिर तो तू अगले साल ही आएगी। ठीक है मम्मी, अगर आप कह रही हो तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन हाँ मेरी चिंकी का खास ख्याल रखना आप लोग। मम्मी मैं अभी कैसे आ सकती हूँ, मेरी ननद आई हुई है। रुक मैं तेरी सास से बात करूँगी। अरे तेरी दोनों बहनें आई हुई हैं, तू भी आ जाती तो सबसे मिलना हो जाता। आप एक बार सासू माँ से बात करो मम्मी, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ ने फ़ोन किया था मुझे, कह रही थी तुझे मायके भेज दूँ। हाँ मम्मी जी, दरअसल मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं अपने अपने बच्चों को लेकर, तो इसलिए मम्मी ने बुलाया था मुझे। तेरा दिमाग तो ठीक है बहू, अभी रिया आई हुई है, तू कैसे मायके जाएगी अपना? रहने दे, छोड़ अगले साल चली जाना। क्यों मम्मी? अरे बेटा मैं ये कह रही थी कि अभी तू आई हुई है तो ये मायके कैसे जाएगी? देखो मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए, भाभी को मायके जाना चाहिए। वैसे भी इतने दिन तो सेवा की हमारी, अब तो उनकी भी बारी है ना। मम्मी मेरे ख्याल से तो भाभी को जाना चाहिए अपने मायके। अरे बेटा ये मायके चली जाएगी तो घर का काम खाना ये सब कौन करेगा? मैं नहीं चाहती कि तू 2 दिन की आई है और तू ये सब कर। नहीं मम्मी ये गलत बात है। अरे अपनी सुख के लिए मैं भाभी को मायके ना भेजूं, ऐसा थोड़ी ना होता है, उनके भी तो अपने कुछ सपने हैं। अरे मम्मी घर के काम होते ही कितने हैं, मैं और तुम मिलके कर लिया करेंगे। लेकिन जाने तो भाभी को, कितने दिनों से तो वो गई नहीं है अपने मायके। ठीक है जब तू कह रही है तो जाने देती हूँ, लेकिन 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रुकेगी ये। जी मम्मी जी, मैं 1 हफ्ते में चली आऊँगी। ठीक है जा बहू अपना सामान पैक कर ले। चलो भाभी मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अरे रिया तो अपनी भाभी से गुस्सा थी ना, फिर से बात कैसे करने लगी? क्योंकि चिंकी ने मुझे कल सब बताया है, और ये भी बताया है कि भाभी कैसे चिंकी के लिए दलिया बना कर लेकर गई थी और आपने मना कर दिया। देखो मम्मी भाभी को बुरा बनाकर खुद अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। जब तुम नहीं रहोगी ना तो भाभी से ही ये मायका होगा मेरा। कल भी आप ज़बरदस्ती भाभी की पसंदीदा साड़ी आप मुझे दे रही थी, बताओ भाभी कुछ नहीं कहती
तो आप अपने मन का करती हो, और अगर यही चीज़ मेरी सास मेरे साथ करे तो आपको बहुत बुरा लगता है ना मामी? हाँ रिया, तो सही कह रही है। जब अपनी बेटी पे बीतती है तो बहुत दुख होता है, और अपनी बहू के साथ करके बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ ना मम्मी, तो भाभी बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है आपकी। और आप क्या करती हो भाभी के साथ? आए दिन इसी तरह करती रहती हो। अब भलाई इसी में होगी कि जब भाभी मायके से आए तो उनके साथ अच्छे से रहना आप। और हाँ, कल मुझे ये लेने आ रहे हैं, मैं वापस जा रही हूँ। बेटा अपनी भाभी से बिना मिले चली जाएगी? ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मम्मी का भी ख्याल रखना भाभी। रिया, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। लेकिन भाभी, ये साड़ी तो आपको बहुत पसंद है ना, फिर आप मुझे क्यों दे रही हो? ये साड़ी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन हो, और छोटी बहन का तो दीदी के हर चीज़ों पे हक होता है ना। थैंक यू भाभी, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। अब जल्दी चलिए, नंदोई जी वेट कर रहे हैं।